नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते अब किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब से पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौटे हैं, तब से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में बदलाव देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और अब हिंदुस्तान को दी जाने वाली फंडिंग को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत टैरिफ लगाता है, उन्हें पैसों की क्या जरूरत। तो हिंदुस्तान को लेकर ट्रंप के बदले तेवर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी। यूक्रेन में यूरोप की सेना मतलब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जेलेंस्की ने रद्द किया सऊदी का दौरा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप। लूला दा सिल्वा को जहर देने की रची साजिश। 2022 में बोल्सोनारो हार गए थे चुनाव। पाकिस्तान से निकलने जा रहा एक और देश। संसद में उठा मुद्दा। कश्मीर में जनमत संग्रह की उठाई मांग। हिंदुस्तान ने यूएन में लगाई फटकार। और चलते चलते में देखेंगे पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। धरती का 92% हिस्सा बन जाएगा आग का गोला। तो अमेरिका ने पहले हिंदुस्तान को मिलने वाली 21 मिलियन की फंडिंग पर रोक लगा दी, और अब इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने इस फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, खास तौर पर हमारे लिए। उनके टैरिफ भी बहुत ज्यादा है। मैं हिंदुस्तान और उनके पीएम का सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए 2 करोड़ डॉलर क्यों देना, 182 करोड़ क्यों। यानी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज विभाग के फैसले का बचाव करते हुए हिंदुस्तान जैसे देश को इस तरह की मदद देने की जरूरत पर सवाल उठाया है। और ना सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि अमेरिका पर हाई टैरिफ लगाने को लेकर तंज भी कसा है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज ने हिंदुस्तान को दी जाने वाली 182 करोड़ की फंडिंग रद्द करने की घोषणा की है। इस फंड का इस्तेमाल हिंदुस्तान में मतदान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, लेकिन अब ट्रंप के राज में हिंदुस्तान को अमेरिका से ये मदद नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार हिंदुस्तान के बढ़े हुए टैरिफ को लेकर बयान दे चुके हैं। इससे पहले जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो उनसे मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने हिंदुस्तान पर जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने इससे जुड़े आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि अमेरिका उन सभी देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना टैरिफ वो अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। और उन्होंने इसे लेकर खास तौर पर हिंदुस्तान का भी जिक्र किया था, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। ट्रंप ने पहले हिंदुस्तान पर जवाबी शुल्क लगाया और बाद में फंडिंग भी रोक दी। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के इस कार्यकाल में अमेरिका से हिंदुस्तान को कई चुनौतियां मिलने वाली हैं। चाहे वो अप्रवासियों का मुद्दा हो या व्यापार से जुड़े तमाम मुद्दे, हर मामले में ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत काम कर रहे हैं। भले उससे दूसरे देशों में तनाव पैदा हो रहा हो। हिंदुस्तान के पीएम अमेरिका तो गए, ट्रंप से मुलाकात भी की, उन्होंने अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की, लेकिन कोई खास समझौता नहीं किया जो हिंदुस्तान के हित में। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप के बदलते इन तेवरों से हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल अब ये रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्या हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई सख्त प्रतिक्रिया आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन को लेकर ट्रंप की चेतावनी की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में यूरोप के सैनिकों की तैनाती का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूरोप अगर यूक्रेन में शांति समझौते के बाद अपनी सेना भेजता है, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण बन सकता है। दरअसल बीते कुछ दिनों से इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूक्रेन समेत पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका रूस की बढ़ती नजदीकियों से टेंशन में है। उनका दावा है कि रूस केवल यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी कब्जे का प्लान बना रहा है। ऐसे में यूक्रेन को पूरे यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट मिल रहा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और दूसरे यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर ट्रंप ने ये चेतावनी जारी कर दी। बीते दिन सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की अहम बैठक भी हुई, जिस पर रूस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने के लिए भी तैयार है। 4.5 घंटे चली इस बैठक में रूस अमेरिका ने सबसे पहले अपने आपसी रिश्ते सुधारने की पहल की। यूक्रेन मुद्दे पर शांति समझौते के लिए दोनों देश टीम बनाएंगे और ये टीमें लगातार बातचीत करेंगी। इस दौरान अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया कि शांति बहाल करने की इन कोशिशों में किसी न किसी तरह से यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा।
हम ऐसा हल निकालेंगे जो युद्ध से प्रभावित हर पक्ष को स्वीकार हो, मंजूर हो। वहीं ज़ेलेंस्की पहले ही इस वार्ता को लेकर भड़के हुए हैं। उन्होंने वार्ता के किसी भी नतीजों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है और अब अपना सऊदी अरब का दौरा भी स्थगित कर दिया। उनका ये फैसला रूस अमेरिका के बीच सऊदी की मध्यस्थता में युद्ध विराम की दिशा में इस बैठक के बाद आया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो नाटो और सुरक्षा पर चर्चा के बिना वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में शांति सेना के तहत 1 लाख सैनिकों की तैनाती की मांग की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की अब ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रंप ने कहा कि कीव पहले समझौता कर सकता था, इस मामले को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम से पहले यूक्रेन में नए सिरे से इलेक्शन कराने की भी मांग की है, जिसका मतलब वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की जगह नए प्रेसिडेंट का चुनाव माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी गंभीर आरोपों से घिरे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति। तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पाउलो गोनेट ने बोल्सोनारो समेत 33 अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। दरअसल 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो की हार हुई थी। लूला डा सिल्वा लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। बोल्सोनारो पर आरोप है कि इस चुनावी हार के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने बड़ी साजिश रची है। देश के अभियोजन प्रमुख की तरफ से लगाए गए इन आरोपों के मुताबिक उन्होंने और उनके साथियों ने नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्सांद्रे डी मोराइस की जान लेने की साजिश भी रची थी। उनका दावा है कि इस योजना को ग्रीन एंड येलो डैगर यानी हरा और पीला खंजर नाम दिया गया था और इसे राष्ट्रपति भवन में ही तैयार किया गया था। बोल्सोनारो और उनके सहयोगियों के खिलाफ 272 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें पाउलो गोनेट ने लिखा कि इस योजना की जानकारी खुद बोल्सोनारो को दी गई थी और उन्होंने ही इसे मंजूरी दी। पिछले साल नवंबर में ब्राजील की संघीय पुलिस ने इस मामले को लेकर 884 पन्नों की एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। पुलिस का दावा है कि बोल्सोनारो और उनके सहयोगियों ने चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाने और राजधानी में दंगे भड़काने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों की जांच करेगा और अगर कोर्ट इन्हें मंजूर करता है तो बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा चलेगा। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मुझे इन आरोपों की कोई चिंता नहीं है, जरा भी नहीं। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है कि क्या बलूचिस्तान भी बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है। दरअसल पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजल उर रहमान ने संसद में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश निकलने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान प्रांत के 5 से 7 जिले खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। रहमान ने 1971 के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकारों की मानसिकता नहीं बदली तो बलूचिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। फजल उर रहमान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा कि अगर बलूचिस्तान के ये जिले स्वतंत्रता का ऐलान करते हैं तो यूएन उनके फ्री होने को मान्यता भी दे सकता है और इससे पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस बीच यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठने की खबर सामने आई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेमी हरीश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर मंगलवार को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। हरीश ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जो पाकिस्तान का कब्जा है वो पूरी तरह अवैध है। ऐसे में पाकिस्तान को हिंदुस्तान और कश्मीर पर दुष्प्रचार अभियान बंद कर देना चाहिए। हरीश ने पाकिस्तान के आतंक से लड़ने के दावों को भी खोखला बताया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे धरती से जीवन खत्म होने की भविष्यवाणी की। तो दुनिया के खत्म हो जाने पर सालों से अलग अलग तरह के दावे किए जाते रहे और अब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धरती का 92% हिस्सा आग का गोला बन जाएगा। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के हिसाब से 25 करोड़ साल बाद धरती इंसानों समेत सभी स्तनधारियों के रहने लायक नहीं रहेगी, यानी धरती से जिंदगी खत्म हो जाएगी। जीवन के खत्म होने की वजह बेतहाशा गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और एक गर्म महाद्वीप बनेगा। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन के जरिए धरती के भविष्य की एक झलक दिखाई है। ये बताता है कि धरती के सभी महाद्वीप मिलकर अगले 25 करोड़ सालों में एक नया महाद्वीप पैंजिया अल्टीमा बनाएंगे। इससे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा।
ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की तेज गर्मी से हालात और भी बदतर होंगे। ये धरती को ऐसी जगह में बदल देगा जहां नमी बढ़ने से पसीना नहीं सूखेगा और इंसान इससे पार नहीं पा सकेगा। ऐसे में सिर्फ ध्रुवीय और तटीय इलाके ही रहने लायक बचेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पैंचिया अल्टीमा का जमीनी हिस्सा इतना बड़ा होगा कि समुद्र का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे में धरती की सतह बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसके अलावा ज्वालामुखियों की गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ये ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाएगी तो गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। सूरज की तेज रोशनी इसे बढ़ाते हुए धरती को आग के गोले में बदल देगी। डॉक्टर अलेक्जेंडर का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में इंसान जमीन के नीचे शहर बसाए ताकि सतह की गर्मी से बच सके, या फिर रेगिस्तानी जानवरों की तरह रात में ही बाहर निकले। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।